हम बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी की। अब आप कहेंगे पहले भी आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर चुके हैं, बिल्कुल सही। हमने पुरानी वीडियो में जाना था कि चार्ज क्या होता है, उसका नेचर के बारे में जाना कि हाँ भाई ये क्वांटाइज होता है, एडिटिव इन नेचर होता है और ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो ट्रांसफ़र बोलते ही हमें समझ में आया चार्ज तो दो प्रकार के थे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव इन नेचर होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर। पर ट्रांसफ़र कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो हल्का होता है और ईज़िली अपने सेल से जंप कर कर बाहर चला, मतलब कि ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इतना जानने के बाद अब हम आज की वीडियो के कुछ की पॉइंट्स पर जान लेते हैं, जिससे कि आज की वीडियो में कुछ आसानी हो सके और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनको लेके थोड़ी सी आसानी बने। सबसे पहले मैं जानूँगा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल इसलिए बोलूँगा क्योंकि पोटेंशियल को लेके आपको कई चीज़ें बाद में मिलेंगी। तो पहले मैं कहूँगा पोटेंशियल को निर्धारित करने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स को पहले समझ लें, जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी। मैंने कहा एक तरफ ठेला है जिस पर 4 किलो केले हैं और एक तरफ ठेला केलों से भरा हुआ है, तो बताइए पोटेंशियल किस में ज़्यादा है? एक डैम है जिसमें एक सूखा डैम है और पानी भरा हुआ डैम के पीछे बहुत सारा, तो पोटेंशियल किसके पास ज़्यादा है? खाली टंकी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, भरी हुई टंकी पे? एक छोटे बच्चे के मसल्स में पोटेंशियल ज़्यादा होगा या फिर एक बड़े आदमी में पोटेंशियल ज़्यादा होगा? तो आपने जाना ना पोटेंशियल जो है का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आगे इलेक्ट्रिसिटी को लेके, उसको जानने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स को जान लेंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी, है ना। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो आपके दैनिक ज़िंदगी में, यानी कि आम ज़िंदगी में, डेली लाइफ में होते रहते हैं। अगर आपने बॉल ऊपर है, बॉल ऊपर से किधर गिरेगी? नीचे। मैंने कहा एक टंकी है और वही सेम प्रकार की टंकी, यानी एक जैसी टंकी, जहाँ पर पानी इसका इतना भरा हुआ है, यानी कि फुल भरा हुआ है, और इसको में जुड़ी हुई है और ये टंकी खाली है, तो पानी का बहाव किधर होगा? हायर से लोअर, यानी ऊपर से नीचे। अगर सेम टंकी क्या था कि सेम टंकी रखी थी और सेम टंकी रखी, मैंने कहा बिल्डिंग में टंकी सेम रखी थी और उसका क्या हुआ, जिसमें पानी भरा हुआ था, अगर मैं इसमें नल खोल देता हूँ तो पानी किधर गिरेगा? नीचे। अगर इस टंकी में, ठीक है, कहाँ गिरेगा पानी? नीचे। यहाँ से कैसे फ्लो हुआ? ऐसे ऊपर से कहाँ आया? नीचे, यानी ऊपर से कहाँ आया? नीचे। अगर मैं कहूँगा कि अब यहाँ पर एक मैं क्या करता हूँ, इसको गर्म कर देता हूँ, इसको गर्म करके बहुत सारा आग बबूला कर देता हूँ। जब इसको मैं पास लेके आता हूँ, तो जैसे मैं इसको पास लेके आता हूँ तो हमारी हीट किधर ट्रांसफ़र होगी? इधर, हायर टू लोअर। जहाँ पर ज़्यादा हीट होगी वहाँ से कम हीट की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा एनर्जी। किन की इतनी बात समझ में आ गई है? अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आपको फ्लो समझ में आ गया। क्यों ना अब इसको आगे लेके चलते हैं, जिससे कि आपको आसानी। अब ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में आएंगे, ये समझाए क्यों है? तो आपको ये आपको इसलिए समझाए गए हैं जिससे कि आपको पता चल सके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्यों होता है और किधर होता है। क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। आया नहीं समझ में? आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बॉडी ए ली है और यहाँ बॉडी बी ली है। अब ए बॉडी में मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ए बॉडी में मेरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इधर जो है इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं हो या हो सकते हैं कम हो, पर लेकिन इससे बहुत कम है। तो आप जैसे ही कंडक्टिंग वायर लेते हैं, मेरे दिमाग में कंडक्टिंग वायर मतलब कि ऐसा वायर जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सके, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए क्या? मेटल। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, आप कहते हैं वो सही कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मोस्टली मेटल्स, है ना, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। बात वही है, आप चार्जेस को फ्लो करा दें, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा कि अगर इसका नाम ए है और इस बॉडी का नाम अगर बी है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इधर से इधर, आपने कह दिया होगा। पर लेकिन इसको कुछ हाँ साइंटिफिक वर्ड के द्वारा जान लें कि हाँ ऐसा क्यों होता है। अब हमारे इस बॉडी को अगर हम गौर से देखें तो इसके पास क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है? रिपल्सन। इसमें क्या हो रहा है? रिपल्सन। और इसमें रिपल्सन लगने के द्वारा ये किधर जाना चाह रहे हैं? इधर। और ये अट्रैक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि तुमने जाना था क्या? नेगेटिव पॉजिटिव, यानी अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्शन। हाँ या ना? क्या करते हैं? अट्रैक्शन।
अब क्या कहानी हुई कि ये जो है इधर जाना चाह रहा है और ये खींचना भी इधर ही चाह रहा है, आया नहीं यहाँ। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर होंगे? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर, A to B। तो हाँ, तो A to B, हाँ, फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? A to B, क्योंकि भैया इधर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है, इधर कम है। पर लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आके थोड़ी सी कन्फ्यूजन बन जाती है जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, रत्ती भर कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि भैया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर होंगे? इधर। क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर होंगे? इधर। पर लेकिन कब कहानी गड़बड़ होती है? जब इस साइड को जानते हैं हम लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, और इसको जानते हैं हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। किन की बात समझ में आ गई है? तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे हमारे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। किन की बात समझ में आ गई है? चमका ना चमका? मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होगा? लोअर से हायर की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। पर लेकिन करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन शुरू, मतलब करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसमें। तो इसको समझने के लिए तुम्हें एक कहानी को समझना होगा। अब वो कहानी, तो हमें एक बात बताओ, तुमने इलेक्ट्रॉन्स पहले पता किया था या इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि फ्रैंकलिन के टाइम पे आप इलेक्ट्रिसिटी को पहली बार जान गए। तो फ्रैंकलिन ने 1700 में जाके पहले बता दिया, पर आपने इलेक्ट्रॉन तो पहली बार डिस्कवर हुआ 1897, लगभग 200 साल, 3 साल कम, उससे क्या होता है, 200 साल बाद आपको पता चला। उसके दरमियान तुम एक बात आओ, एक लॉजिकल सी बात आओ, तुमने क्या कहा कि अगर तुम एक ऐसे लो, मैंने कहा बॉल कहाँ गिर रही? ऊपर से नीचे, ठीक है। टंकी का बहाव कहाँ था? इधर से, मतलब कहाँ जाएगा? नीचे। और बड़ी वाली टंकी का यहाँ रहा इसके। अगर मैं इसी चीज़ को माने, साइंटिस्ट माने, सोचो इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं तुम्हें फ्लो, तो तुम क्या जवाब दोगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव? तुम कहोगे अरे भाई हायर टू लोअर चल रही सब चीज़, चाहे पानी डालो चाहे हीट डालो, कोई भी चीज़ है हायर से लोअर चल रही है। तो पर तो तुम इसको जानते ही नहीं हो इलेक्ट्रॉन्स को, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बतानी है, तो तुम कह दो भैया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही होगी। पर यही चीज़ पहले साइंटिस्ट ने मानी थी, यही मानकर साइंटिस्टों ने, एक्चुअल साइंटिस्ट को तब पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इधर नहीं आ। इसके केस में थोड़ा उल्टा है, मतलब इसके केस में ऐसा होता है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पर लेकिन हमने पहले जो पढ़ाई कर ली, पहले जो मोटर्स बना दी, पहले अल्टरनेट करंट बना दिया, पहले डीसी करंट बना दिया, पहले जितना भी, मतलब इन 200 साल के बीच में जब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता, उसका एक्चुअल पता नहीं चल पाया कि भैया लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल को जा रहे हैं, तब तक हमने एक यही चीज़ मानी थी कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन जा रहा, मतलब पॉजिटिव से करंट बह रहा है नेगेटिव की ओर। हमें नहीं पता था करंट बह कैसे रहा है। नहीं, आज हम जानते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो क्या है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर लेकिन उस टाइम अब दो केसेस आ गए, या तो 200 साल पहले की पढ़ाई को सही मान लें या अब की पढ़ाई मान लें। अरे भैया 200 साल पहले चलो ठीक है, तुम्हें यही तो नहीं पता था इलेक्ट्रॉन, अब तुम जो बताओ, तुम्हें नहीं पता था ऑक्सीजन होती है पहले। मान लो कौन से तुम जब जाके तुम हंटर शिकार कर रहे थे, तुम जाके कहीं वो लोहे घिस रहे थे, तील कमार मार के शिकार कर रहे थे, उस टाइम पे तो पता था ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1773 में, तो कपास से पहले ऑक्सीजन न ले रहे थे तुम, का प्लांट्स खाना नहीं बना रहे थे जब तुम्हें पता नहीं चला था फोटोसिंथेसिस होती है। तो पर लेकिन ऐसे ही हुआ, मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, पर उसकी वजह नहीं पता कर पाए हम। वजह पता चली बाद में। हम मानते थे कि भैया पॉजिटिव से नेगेटिव, हम तो ये भी मानते थे एलियन नहीं होते हैं। फिर हमने जाना कहा भैया कि एक इतना बड़ा मतलब सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम हम, और उसके बाद क्या होते हैं भैया, हाँ मिल्की वे गैलेक्सी, बहुतेरा गैलेक्सी और बहुतेरा, तब जाके यूनिवर्स। और अब तो ये भी है कहाँ यूनिवर्स ही बहुत है। हम तो ये जानते थे कि हाँ सन स्टेबल है, हमारे वेदों में पहले भी लिखा था कि भैया स्टेबल नहीं है, सन घूम रहा है। कहा ने मानी साइंटिस्ट ने। तो हाँ चलो पॉइंट पे आ जाने। तो तुम्हें समझना ऐसे है कि लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, मतलब कि आज वाली बात। और पहले वाली बात क्या थी कि हाँ भैया करंट दौड़ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमने पहली वाली बात भी रख ली और अब वाली, क्योंकि पहले वाले साइंटिस्टों का योगदान हम भैया
क्या नहीं जाने देंगे, व्यर्थ। क्योंकि अब हम यही जानेंगे तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं तो करंट इधर जा रहा है। किन क्या समझ में आ गया? अगर ये हैज है और ये पी है, इलेक्ट्रॉन हैज से पी पर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैज से पी पर आ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज से पी पर है, पर करंट इधर जाएगा। किन की तीव्र समझ में आ गया? अगर तो मैं समझ लूँ जे ओ है और ये क्या माने, बता जल्दी बताओ, हैज मान लें। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इससे इधर है तो करंट का फ्लो इधर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर है तो करंट का फ्लो इधर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे है तो करंट्स का फ्लो ऐसे होगा। मतलब हमने दोनों बात रख ली, आज की वजह भी जान ली और पहले का वजह भी जान ली। जहाँ पर हमने पहले जो मानकर इतना सारा काम कर लिया, इतना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब कि नई नई चीज़ें अप्लायंसेस मतलब बना लिए, तो उनको हम कैसे मान लेते? तो हमने आज तक के जानते हैं, हमेशा कोई पूछे तो कह देना भैया करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, करंट जो है क्या हायर से लोअर जाता है, पर इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर जाते हैं। चलो कुछ कुछ मिटा लेते हैं। एक ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे तो यहाँ और इधर प्रोटॉन्स, ठीक है। और अब कहने का मतलब क्या है, अब इसको क्या कहते थे, लोअर पोटेंशियल। अब लोअर पोटेंशियल और उसको क्या कहते हैं हम, हायर पोटेंशियल। HP लिख दे रहा हूँ, हायर पोटेंशियल। तो अब इसको हम एक नाम से और कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इसको कह सकते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल। अब दो क्वेश्चंस आते हैं, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट जाता है, पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। इतनी चीज़ समझ गए हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेके। तो हम बात कर रहे थे क्या, अब हम बात कर रहे हैं द रेट ऑफ, यानी कि दर किसकी, बहने की। कौन बहेगा, चार्ज। चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ में आ गया। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि जहाँ पर चार्ज आपके फ्लो करेंगे तो आपका क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि आपके चार्ज क्या थे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर फ्लो कर रहे थे, तो यानी कि चार्ज फ्लो कर रहे, तो क्या डेवलप हुआ इस पर, इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात किससे समझ में आ गई है, आया नहीं यार। अब तुम कहोगे कि चलो ठीक है चार्ज, अब क्वेश्चन डेवलप ये होगा कि चार्ज तो फ्लो कर रहे हैं पर फ्लो करते कैसे रहेंगे, सेंस समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जाना कि हाँ भैया कि चार्जेस का फ्लो होते रहना क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्जेस का फ्लो होने के लिए हमें दो चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ क्या होगा कि लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल क्रिएट हो। जब तक लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, क्योंकि फ्लो तो लोअर से हायर ही होंगे ना। तो सिंपल सी बात कहने का सबसे उसको समझते हैं बैटरी को। बैटरी का जो बड़ी साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटी साइड होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने बैटरी को बना लिया। ये पॉजिटिव प्लेट्स होती हैं और ये नेगेटिव प्लेट्स होती हैं। ये दोनों की सभी प्लेट्स आपस में जुड़ी होती हैं। एक नेगेटिव साइड पे जाके सब नेगेटिव साइड से जुड़ जाती हैं और ये सभी जाके पॉजिटिव साइड से जुड़ जाती हैं। अब ऐसे करके ये कंडक्ट करके हम यहाँ पर टंगस्टन का बल्ब लगाकर इसको जो है की को क्लोज करके यानी बंद करके हम इसको रख देते हैं। तो अब इसके बाद बल्ब ग्लो करता है। अब ये बल्ब ग्लो करता कैसे है, तुमने कह दिया ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कराती है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा पाथ जिससे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। द पाथ इन अलोंग इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोज इज नोन एज भाई इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको समझना क्या है, जो डिफाइन आपको इजीली किसी बुक्स में मिल जाएगी, पर आप समझने वाला कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। समझने की बात क्या है, जो नेगेटिव साइड है यानी कि जो नेगेटिव जुड़ा है, ये जो हैं जुड़े हुए हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं।
मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भर भर के हैं, इधर पॉजिटिव है। तो यानी कि अगर इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं भर भर के, तुम कह दोगे इधर तो भैया लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, बिल्कुल सही, तुमने कहा है तो तुम तो सही कहोगे। और इधर क्या होगा हमारा हायर पोटेंशियल। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ HP, ठीक है, हायर पोटेंशियल। अब समझना कैसे, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाकर फ्लो होकर इधर आ जाएंगे। अब तुम कहोगे कि भैया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से फ्लो होकर इधर आ जाएंगे, आए नहीं आए, क्योंकि भैया इधर लोअर पोटेंशियल, इससे हायर पोटेंशियल है। आपको ध्यान करना होगा वही चीज़, वापस से इधर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं और इधर प्रोटॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बह के इधर आएंगे, तो बिल्कुल यही कंसेप्ट पर, इसी कंसेप्ट पर बैटरी बनाई है। क्यों, एक लोअर पोटेंशियल है, एक हायर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होगा, ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो, पर करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे। हाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव तो करंट फ्लो होता है। मतलब कि ये चीज़, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हम 1700 साल पहले तक जानते थे, मतलब तब तक जानते थे, पर आज हमने क्या जाना कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में बह रहे हैं कैसे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। किन कितनी बात समझ में आ गई, कोई समस्या तो नहीं है। तो कहने का सिंपल सा, अब एक चीज़ है, अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि हाँ भैया ये करंट तो एक बार जाके इलेक्ट्रॉन्स चलते जाएंगे और इधर आ जाएंगे, फिर क्या होगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए एक काम करो, एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग है, और क्या कह रहे हो, बिल्डिंग तो टॉप बनाई है, थैंक यू। इस बिल्डिंग पर आपने क्या करा है, टंकी रखी है। अब टंकी को आप नल खोल देते हैं, पानी इधर आ जाएगा। कब तक पानी बहेगा, जब तक टंकी में पानी है। फिर क्या करेंगे आप, अगर ऐसा कर दें, अगर ये पंप लगा देते हैं, और पंप क्या करते हैं, जैसे ही आप पंप लगाते हैं और पंप लगाने के बाद क्या होता है, पानी फिल हो जाता है, तो टंकी फिर दोबारा से फिल करेगी पानी को। आप इसके पानी को पूरे टंकी में बहा सकते हैं, फिर पंप चला दें, फिर टंकी भर जाएगी और टंकी का पानी नीचे आएगा, फिर टंकी चल, तो ऐसे करता है। तो जो काम ये पंप कर रही है वही काम यहाँ बैटरी कर रही है। जैसे कि पंप का काम था यहाँ पर वापस से पानी को इसमें टंकी में भर देना, वैसे ही बिल्कुल सेम क्या था, बैटरी का काम क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव पर जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव पर पहुँचेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे इकट्ठे होंगे, वापस से इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर यहाँ पर नेगेटिव प्लेट पर रख देगा। तो जैसे ही लो नेगेटिव प्लेट पर फिर क्या बन जाएगा, लोअर पोटेंशियल, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन लगेंगे, आए नहीं आए। तो मतलब अब एक चीज़ है, देखो बैटरी का ये काम करती कैसे है। देखो बैटरी बनी केमिकल एनर्जी कंसेप्ट में, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी कंसेप्ट में बनी है, तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, बैटरी का काम ही क्या है, वो जैसे आप इन्वर्टर लगाते हैं, बैटरी के जो पॉजिटिव साइड पे यानी कि हायर पोटेंशियल पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, वही इलेक्ट्रॉन्स को वापस से यहाँ लाया जाएगा। बैटरी इतना काम कर रही है। देखो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे कि आपके, दोबारा देख लो इसको, आपकी एक बॉडी थी, एक ये थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जाते, जैसे इलेक्ट्रॉन जाते, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएंगे तो अब यहाँ आ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो करंट फ्लो होना जाएगा बंद। तो करंट फ्लो नहीं, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ लेके आएगी वो बैटरी। तो ये काम बैटरी का है। आया नहीं आया समझ में? मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन बह के वापस से पॉजिटिव की ओर आएंगे, तो पॉजिटिव से उठाकर वापस से नेगेटिव टर्मिनल पर ला के रखती है बैटरी। अब बैटरी करती केमिकल एनर्जी पे काम करती है कि हाँ भैया कैसे करती है, इसको बाद में बता देंगे। अगर आप कहें एक चीज़ और, अगर जो पार्ट हमारी वीडियोस में आपको अच्छा लगे तो आप बता दिया करो। क्या कह रहे हैं, हम तो 2-4 लोग हैं, 2-4 लोगों में बता दिया करो, एक आध जने तो सही लगे तो है। अब क्या कह सकते हम, 500-600 व्यूज़ हैं, 310-15 सब्सक्राइबर हैं, हम कुछ कह ना सकते हैं, पर लेकिन फिर वो 2-4 ही सही, एक भी सही, एक भी इंसान सही, मोटिवेशन तो मिलता ही है। तो कमेंट कर दिया करो जो पार्ट अच्छा लग रहा है, और जो पार्ट अच्छा ना लगे उस पर स्पेशल कमेंट करो, जिससे कि हमें ये तो रियलाइज़ हो हाँ इस पार्ट को और बेहतर कर सकते थे। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पॉजिटिव पर पहुंच जाएंगे सब इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा, बैटरी का काम एक्चुअल शुरू होगा। बैटरी क्या करेगी, वापस से पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन उठा के नेगेटिव पे कर देगी, फिर दोबारा ऐसे करके फ्लो तुम्हारा चलता रहेगा। कहने का सिंपल, जैसे कि पानी खत्म हो रहा है, पानी फिर पंप चालू हो जा रही है, तो वही बैटरी है हमारी, यानी इसको कह देंगे बैटरी को पंप। क्या करें, बैटरी को पंप दे दो, नहीं बैटरी। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक चीज़ और, अब हम समझेंगे कंडक्टर क्या होता है, क्योंकि कंडक्टर समझते ही थोड़ी चीज़ें और आसान हो जाएंगी, है ना। चलो
अब आपने करंट्स का फ्लो तो करा लिया, अब करंट का फ्लो होता कहाँ कहाँ है इसको समझ लीजिए। क्या आपका मैंने कहा प्लास्टिक, मैंने कहा वुड, मैंने कहा पेपर और मैंने कहा मेटल्स, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ भैया मेटल्स में करंट फ्लो होता है। तो उसकी वजह क्या है? तुम कहोगे एटम तो हमारे पास, भैया हर चीज़ में एटम है, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है इस ब्रह्मांड में, जो चीज़ तुम्हें दिख रही है वो चीज़ एटम से ही बनी है। मैं कहूँगा मैटर क्या कहते हैं, मैटर के सब पार्टिकल्स क्या हैं कि हाँ भैया मैटर बना किससे? तुम कह दोगे भैया मैटर बना ही एटम से है, एटम मॉलिक्यूल से है या फिर और इन आयन से बना है ना। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, सब क्यों नहीं करते हैं करेंट्स को पास? सब क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास नहीं होता नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल्स के पास देखो इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे सभी चीज़ के पास होता है, पर लेकिन क्या होता है कि अब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल्स के पास मोस्टली क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब है जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को, पास करे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि कॉपर है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो इनके पास क्या होता है कि बाहर वाली सेल में एक होते हैं, एक सेल। तो अब ऐसा होता है कि जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से इसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। आयनिया जैसे मान लो कि कई सेल होते हैं, 3-4 सेल होते हैं, तो उसमें जो है ये दूर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ में? इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाती है, मतलब इस न्यूक्लियस की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाती है। इस न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स मतलब इन पर पकड़ अच्छी होती है, इन पर पकड़ अच्छी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, पर इस पर कम हो जाती है। तो ये क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे या फिर नॉर्मल ही टेम्परेचर पे और फ्री घूमने लग जाता है, ठीक है। तो जो घूमने लग जाता है, जैसे ही मतलब ये मेटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, पर लेकिन ये इसी के अंदर घूमेंगे और किसी अनिश्चित दिशा में घूमेंगे, मतलब कि एक दिशा फिक्स नहीं होगी, उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, जिसके कारण उनका नेट करंट जीरो आएगा। देखो तुमने कहा कि फ्लो ऑफ चार्जेस ही करंट है, पर लेकिन ये चीज़ तो कंडक्टर में भी हो रही है, पर लेकिन उनके साथ ऐसा होता है कि कंडक्टर्स में क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होता, मतलब कि हाँ भैया एक ही डायरेक्शन में। तो क्या मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्या सर्किट में बहने वाला करंट है या कि जो मतलब कि रूम में पावर स्टेशन से आने वाला करंट डायरेक्शन से आता है? बिल्कुल सही, वो डायरेक्शन से आता है, पर लेकिन जब एक कंडक्टर वायर में ये इलेक्ट्रॉन्स तो मोबाइल मतलब मूव करते रहते हैं, पर लेकिन इनका जो है एक एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होता है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, इसके कारण नेट करंट जीरो होता है। अब मेरे एक समझ में आता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। अब तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझिए या क्रॉस सेक्शन, देखो एक चीज समझिए, मैंने कहा क्रॉस, अब क्रॉस क्या होगा? अब कहने का मतलब क्या है, एक मैंने लिया मेटल, अब एक ये है और एक मैंने पतला वायर लिया, वो कुछ इस तरह का, ठीक है, इस पतले वायर में। अब इसका क्रॉस करने वाला एरिया आया, नहीं समझ में आ गया? अब क्रॉस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे या इसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से चले जाएंगे? ऊपर वाले में, क्योंकि इसका क्रॉस करने का एरिया कम है, यानी इसका कुछ दिशा है और इसका थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा। क्या आप क्रॉस सेक्शन एरिया को पॉइंट समझ पाए? बाकी बात तो क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्यों ना हम जो डिफाइन थी उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। चलो, तुमने क्या कहा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, बोले तो इलेक्ट्रॉन्स, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस किसके द्वारा बहेंगे? थ्रू कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, किसका एरिया लेंगे? कंडक्टर का ही लेंगे जिससे करंट पास करेगा, एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब तुम्हारे दिमाग में आएगी कि पहले वाली डिफाइन थी द फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम, ये गलत है? नहीं, वो भी गलत नहीं है। अगर आप कहेंगे फ्लोज ऑफ चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, वो भी ठीक है, पर लेकिन इसको मैं ये ज़्यादा बेहतर है मतलब समझने के लिए किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। अब तुम्हें समझना क्या है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट।
ये डिफाइन किसकी थी? इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, क्या डिफाइन थी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब किसका फ्लो करा रहे हैं आप? चार्जेस का फ्लो करा रहे हैं। तो किसके द्वारा हो रहा है? थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसी में तो चार्ज बहेंगे। किसके? कंडक्टर की। आप है ना, पर यूनिट टाइम रिक्वायरमेंट है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको किसने बताया था? एम्पियर साइंटिस्ट ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? देखो बाद में जानेंगे एक एम्पियर होता क्या है, पर आपको एक चीज़ समझना होगा। चलो पहले एक एम्पियर को ही समझ लेते हैं, जिससे कि आसानी और बन जाएगी। एक एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर का मतलब होता है कि 1 एम्पियर का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ अ 1 कूलम चार्ज, या कह दो ट्रांसफर ऑफ अ 1 कूलम चार्ज। क्या कह? फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर इन 1 सेकेंड। सिंपल सा बात यह है कि अगर आपका 1 एम्पियर करंट कब बहेगा? 1 कूलम चार्ज बहना 1 सेकेंड में, तब कहा जाता है। अब कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में बह रहा है तो मैं कह सकता हूँ 1 एम्पियर। अब तुम्हारे दिमाग में आया 1 कूलम चार्ज होता कितना है, तो आपको याद करा देता हूँ मैं। 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या था? कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि आप कहते हैं ना, मैं 12 किलो ले आऊँ, तो दूसरा इंसान कहता 1 दर्जन ले आए हो। मैंने कह दिया कि हाँ भैया कि सेंचुरी रन मारे, तुम कह दोगे 100 रन मारे हैं। हाफ सेंचुरी तुमको 50 रन मारे हैं। अगर मैं कह दूँ 1 कूलम चार्ज, तुम कह दोगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बराबर होते 1 कूलम चार्ज के। अगर आपने कह दिया किसी भी सर्किट से, किसी भी मतलब कि किसी भी कंडक्टर से फ्लो हुआ है करंट, अगर तो क्या फ्लो हुआ है? चार्ज। तो अगर मान लो कि आपका 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है, तो आप कह सकते हो कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए हैं। अगर कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर कहोगे 2 एम्पियर का मतलब क्या होता है कि 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में। अगर तुम कहोगे 3 एम्पियर, तो तुम कह दोगे 3 कूलम चार्ज 1 सेकंड में। अगर तुमने कहा कि 3 एम्पियर, तो तुम कहोगे 3 कूलम चार्ज 1 सेकंड में। तुम कहोगे 4 एम्पियर, तो तुम कह दोगे 4 कूलम चार्ज 1 सेकंड में। तो क्या आप समझ पाए? ऐसी कहूँ मैं 10 एम्पियर, तो तुम कह दो 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं 1 सेकंड में। पर 1 कूलम चार्ज को मत भूलना, घूमेंगे तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होंगे, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ही। पर 1 कूलम चार्ज में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। इस चीज़ को मैंने पुरानी वीडियो में बड़ा डीपली समझाया है। चलो, अब आपने क्या करा कि अब एक चीज़ समझ में आ गई आपको कि हाँ भैया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, यही तो करंट है। तो करंट को बताया किसने था? एम्पियर साइंटिस्ट ने। तो आपको समझ लो, एक चीज़ समझो, ये बैटरी थी है ना। तो अब क्या था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, अब इसमें कौन बहेगा? चार्ज। इसमें द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब किस दर से? 1 कूलम दर 1 सेकंड में बह रहा है, तो 1 एम्पियर। तो समझ में आ नहीं समझ में आ? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किस दर से? 1 सेकंड से 1 कूलम बह रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। किसके द्वारा? कंडक्टर। इसमें किसके द्वारा बह रहा है? कंडक्टर। पर यूनिट टाइम क्या आ गया? 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज। 1 दर से, किस दर से बह रहा है इसमें करंट? अगर मैंने कहा 1 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, तुम कहते हो 1 कूलम सेकेंड्स, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में बह रहा है, इस दर से बह रहा है, तो इसको कह रहे हैं एम्पियर। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या आपके ये चीज़ समझ में आई है? अब तुम कह दोगे भैया कि कूलम पर सेकंड को क्या कहते हैं? तुम कह दोगे एम्पियर। इतनी बात क्लियर हुई? चलो पॉज कर दो, मिटा लें इसको। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी, हमने क्या क्या चीज़ें जान ली। आप चालू हुई? तो क्या क्या चीज़ जान ली? हमने जान लिया कि हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है। तो क्या फ्लो बिना काम के हो रहा होगा? अगर तुम एक चीज़ समझो, ये गाड़ी है, अब इस गाड़ी को उठाकर आप ले आए यहाँ पे, तुम कह रहे थे कि हाँ भैया इसमें फोर्स लगाया, ठीक है, और ये यहाँ से इस पॉइंट तक आई तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो वह क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आया नहीं? अब मेरे दिमाग में आएगा कि भैया इसमें इलेक्ट्रॉन में कैसे हो जाएगा। तो मैं एक बात था, फोर्स क्या था? आप किसी चीज़ को धक्का मारो या खींचो,
पुश एंड पुल इज नोन एज अ फोर्स। तुम इस चीज़ को समझिए, इस सर्किट में पहले बल्ब लगाओ ना, बल्ब बहुत फीलिंग देता है, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे। तो पॉजिटिव नेगेटिव, अब पॉजिटिव साइड, जैसे मान लो पॉजिटिव साइड है, ये अपनी तरफ क्या कर रही होगी, पुल कर रही होगी, पॉजिटिव साइड इधर खींच रही होगी, और इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या अंदर है, रिपल्सन। अब रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, है तो फोर्स, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ धक्का लग रहा है और इधर से खिंचाव, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं और फोर्स भी एक्ट कर रहा है, तो यहाँ हो रहा है वर्क, हाँ या ना। अब इस वर्क को किसने बताया, हमारे वोल्टा साइंटिस्ट ने। उन्होंने इस चीज़ को दो चीज़ों में बांट दिया, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस तक जाएं, उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लें। पर उसको समझने से पहले एक चीज़ क्लियर करके चलना कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में फोर्स जनरेट होता है और डिस्प्लेस कौन होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तो उसके बीच में कार्य होगा, ठीक है। अब मान लो कि अब डिपेंड करेगा कि एक कूलम चार्ज को तुम कितना मतलब कि कार्य करा रहे हो, मतलब कितना मतलब कि जूल एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। अब सुनते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो सुनते हैं। द अमाउंट, किसका अमाउंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन, हाँ भाई वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड, the amount of work done is required in bringing a unit positive charge, और जिस चार्ज को हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहाँ, नोन पॉइंट कह लो, या कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अब एक चीज है, इसको क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द नोन पॉइंट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का सिंपल सा मतलब, अब तुमने एक चीज समझ में आ गया था कि आपको वर्क तो लग रहा है, इसमें आपके चार्ज फ्लो होंगे और आपको चार्ज फ्लो कराने के लिए आपके उसमें वर्क होगा, है ना, वर्क लगेगा। तो एक चीज़ समझिए, अब क्या है कि दो चीज़ें, एक कहानी क्या है कि अब देखो था, एक तो आपका इन्वर्टर लगा है तो आपको दोनों पॉइंट नोन है कि मेरा का भैया कि हाँ भैया कहाँ से ये मतलब कि चार्जेस फ्लो हो कहाँ से रहे हैं, तो मतलब कि तुम कह दो हमारी बैटरी इन्वर्टर की लगी है, वहाँ से हमारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और जिससे मेरा पंखा चल रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज़, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है जहाँ पर एक पॉइंट तो तुम्हें पता है कि मेरे घर तक आ रही लाइट, अब कहाँ से आ रही है, अब तुम कह दोगे हाँ भैया हमारे तो बिजली घर से आ रही है, तो बिजली घर में भी कहीं से तो आ रही होगी कि बिजली घर बना रहा है, तुमको पावर स्टेशन से आ रही है, तो क्या पावर स्टेशन का आप एक्यूरेट एकदम फिक्स डिस्टेंस बता सकते हैं? तुम कह दो, अगर मान भी लिया तुमने उसके तार का फिक्स डिस्टेंस बता दिया, फिर उसमें भी तार कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा उसमें वायरिंग में, है ना, और वायरिंग में चलो ठीक हो भी गया तो भी आपके घर में उस तार का कम ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्चुअल में पता नहीं चल पाएगा कि कितनी डिस्टेंस से आ रही है, तो उसको क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी। मतलब कि जब पावर स्टेशन से चार्ज यहाँ आपके घर तक आते हैं, मतलब जिस पावर स्टेशन से चार्ज में कार्य करके लगाकर आप घर तक लाते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड हो रहा है आपका पावर स्टेशन से घर पर लाने में, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड हो रहा है आपके चार्जेस को पावर स्टेशन से, मतलब बहुत इनफाइनाइट पॉइंट से एक नोन पॉइंट पर लाने के लिए, तो कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तुम कहोगे हाँ भैया, अगर अब तुम बताओ एक वोल्ट क्या है, जब आप एक जूल से एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज भाई 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स को आप एक जूल से धक्का मार के आप इन्फिनिटी से बहुत दूर से आप अपने घर तक लाते हैं, तो उसे कहते हैं 1 वोल्ट। तो भैया क्या रिक्वायर्ड हो रहा है, 1 जूल एनर्जी जब आपको रिक्वायर्ड हो रही है किसके लिए, एक कूलम चार्ज को लाने के लिए, कहाँ से,
इन्फिनिटी टू नोन पॉइंट इज नोन एज अ 1 वोल्ट। अगर तुम कहोगे भैया 2 वोल्ट क्या है, मैं कह दूंगा 2 जूल एनर्जी 1 कूलम चार्ज पे लग रही 2 वोल्ट। अगर तुमने कह दिया 400 वोल्ट, तुम कहोगे 400 जूल से एनर्जी 1 कूलम चार्ज को तुम फेंक रहे हो, 400 जूल एनर्जी, मतलब तुम सोच रहे हो 1 जूल से 2 जूल से थोड़ी दूर चल के चलाएगा, 400 जूल से भनवनाते हुआ आया 400 जूल एनर्जी 1 कूलम चार्ज पे दे रहा भैया, क्या होगा? जैसे 1 मिर्च खवा दो 2 में 400 मिर्च रहने दो यार, सोचने ही बुरा लग रहा है। तो यानी कि 440 वोल्ट आ रहे हैं, 440 वोल्ट बताओ, 440 1 कूलम चार्ज को बहाने में लग रहा है। तो हमारा एक चीज़ तो क्लियर होगी, चार्जेस अपनी मर्जी से नहीं बहेंगे कि भैया हाँ कि तुमने तार लगा दिया बह गए, फिर तो ऐसा हो जाएगा। सोचो मतलब कि तार दुकान पे लेने गए, काट के लगा दिया बल्ब में तार, ना बैटरी है ना कुछ है, ना आपका अमाउंट ऑफ बर्डन लग रहा है, ना उसमें कोई जूल लग रहा है, कोई एनर्जी लग रही है, और आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। भगवान कहेंगे भैया एनर्जी का अस्तित्व भी बदल दिया कि फिर तो एनर्जी वाला लॉ ही खत्म, एनर्जी नादर भी गिटर नॉर भी डिस्ट्रॉय है नहीं, मतलब तार लाओ बल्ब जला दो, कितना बेहतरीन होता। तो यानी कि मुझे अब तक एक चीज़ समझ में आई है क्या, पहली चीज़ सुनो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर, और हायर पोटेंशियल से लोअर मिलता है करंट। इनको फ्लो कराने के लिए मुझे वर्क कराना होगा। जब हम इन्फिनिटी से वर्क करा के लेके आएंगे एक पॉइंट तक तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आगे जानते हैं, बिटा लें। और अब कितनी लिया, तो यानी कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जान ही लिया था कि हाँ भैया कि जब आप चार्जेस को लेके आ रहे हैं, मतलब कि इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, आप इन्फिनिटी से एक नोन पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो तब आपने जो मतलब कि एक इन्फिनिटी से नोन पॉइंट पे लाने में जो कार्य किया, जितनी एनर्जी आपको एक इन्फिनिटी से नोन पॉइंट में लाने में लगी है, उसे कह रहे थे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर अब ऐसा क्या होता है, एक चीज़ तो ऐसा है कि जहाँ पर मतलब कि बहुत दूर से आप लेके आए, मतलब जो हमारे यहाँ करंट आ रहा है, ठीक है, वो काफ़ी दूर से आ रहा है, पर लेकिन कभी अब जो बताओ ये इन्वर्टर से करंट आ रहा है, बैटरी मुझे पता है, मुझे पंखा भी पता है, दोनों पॉइंट नोन है। अब आप बैटरी लेके छोटी सी, अब आपने बल्ब लगा लिया, एक छोटी सी आती है ना 6 वोल्ट की बैटरी लेके आए और बैटरी में आपने बल्ब लगा दिया घर पर लाने वाला, तो आपको दोनों पॉइंट नोन नहीं है, तो वो होता पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को एक तो मतलब कि ऐसे भी लिख देते हैं लोग पोटेंशियल डिफरेंस को, पर लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर। कहने का सिंपल सा मतलब है कि एनदर पॉइंट मतलब कि एक पॉइंट है, या कह सकते हो अब इसमें लिख लो बोथ नोन पॉइंट, मतलब दोनों के पॉइंट कैसे होने चाहिए, नोन पॉइंट होने चाहिए। मतलब दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे जान तुम्हें पता हो कि दोनों पॉइंट, मतलब कि अब एक पॉइंट क्या, एक है ए पॉइंट, एक है बी पॉइंट, मतलब कि एक पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, एक पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो, तब तो होगा हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस। मतलब एक हायर पोटेंशियल होगा, एक लोअर पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तब भी तो तुम्हें कार्य कराना पड़ेगा, तब भी तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे। मतलब एक कूलम चार्ज को मतलब एक जूल से दोनों बोथ नोन पॉइंट्स पे एक कूलम चार्ज से करें तो भी 1 वोल्ट। अब मेरे दिमाग में आएगा चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, भैया हम नापेंगे वोल्ट में, तो एक कन्फ्यूजन खत्म। दूसरी चीज़, अब तुम इसको और एक और तरीके से देखो, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, अगर मैं इसी डिफाइन को कहूँ, क्या कहूँ द पोटेंशियल, वैसे वो समझ में नहीं आती ये वाली, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग
यूनिट पॉजिटिव या कह लो यूनिट पॉजिटिव और क्या कहोगे टेस्ट चार्ज बोथ फ्रॉम बोथ नून पॉइंट, हाँ है ना। अब इसको समझने की कोशिश करो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है अमाउंट के, पोटेंशियल डिफरेंस है वो, मतलब कि मैं कहूँ कितना पोटेंशियल का अंतर है, तुमको इतनी एनर्जी लगी इधर से इधर कूलम चार्ज बुलाने में, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस है। आया नहीं समझ में आ गया? अब तुम कहोगे भैया कि हाँ 10 वोल्ट से आ रहा तो वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैंने कहते एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं और एक तरफ मतलब बहुत सारे, एक बॉडी है इस पे इलेक्ट्रॉन कम है और एक बॉडी है इस पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है? हाँ, नीचे वाले में पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होगा। मान लो इसमें भी इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डिफरेंस कब ज़्यादा होगा? इसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ही है क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितने से आपका कूलम चार्ज बहेगा। कितनी बार समझ में आगे क्लियर? तो यानी कहने का सिंपल सा मतलब कि अब एक चीज़ और सुन लो, यहाँ समझ लो। अब मतलब कि दोनों बोथ नून पॉइंट्स हैं, अगर एक पॉइंट से दोनों यहाँ पे आ रहा है, तुम्हें पता है कि भैया हाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल से तो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो तुम करंट कहाँ कहोगे? पॉजिटिव से हायर आ रहा है, तो मतलब कि ये भी पॉइंट पता है तुम्हें पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब कि जब बोथ नॉन पॉइंट्स होते हैं तो उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पर जब आपके इन्फिनिटी से चार्ज चल के आते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तुम्हारे दिमाग में एक फेस तार ले आओ, केवल इलेक्ट्रॉन ले आओ और यहाँ पे अर्थिंग दे दो, यानी कि आपको फ्लो करने की जगह दे दो, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से चलेगा नहीं चलेगा चार्ज? आया नहीं समझ में आया? पावर स्टेशन से केवल एक तार ले आओ चलो, पर अब एक तार को क्या करना, आपने ज़मीन से जोड़ के वहाँ कर दिया कनेक्ट, एक लोअर पोटेंशियल एक हायर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया और आप बहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है कि आप इन्फिनिटी से चार्ज जब लेकर कार करा के लेके आते हैं कहाँ पर? नोन पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में आपको दोनों पॉइंट पता होते हैं, पर बहेगा दोनों कंडीशन में चार्ज ही, तो दोनों को हम वोल्ट में ही पता करेंगे। अब एक चीज़ है, अब एक वोल्ट को कैसे लिखोगे? वर्क को क्या लिखते हो तुम? जूल, है ना। और कूलम को क्या ये चार्ज को क्या लिखते हो? कूलम। तो जूल पर कूलम क्या हो गया? वोल्ट हो गया। इसको ऐसा ही वोल्ट लिखें, जूल पर कूलम वोल्ट, जूल पर कूलम वोल्ट। अब आप क्या क्या समझ चुके हैं? फ्लो ऑफ चार्ज समझ चुके हैं, फ्लो ऑफ चार्ज क्या वजह समझ चुके हैं और फिर उसको मतलब कि फ्लो कराने का कार्य समझ चुके हैं। तो अब आगे बात करेंगे हम कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ये बताया था ओम्स लॉ ने, इसको हम डीपली सीखेंगे। राम राम।